हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी कि अगर विकास होगा तो किस किस दिशा से जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑन पैटर्न सीक्वेंस, यानी विकास का कोई पैटर्न रहा होगा, सीक्वेंस रहा होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में आपको दो ही सिद्धांत बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम में दो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए बताऊंगा दो ही। आपको याद रखना है इंग्लिश में सेफलोकोडल। क्या याद रखोगे? सेफलोकोडल। मस्का दो मुखी। हिंदी में देखो, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, हिंदी में याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं एक बार गलत कर आया था इस क्वेश्चन को। तो हिंदी में याद नहीं रखना है, हिंदी में इसके कई नाम आते हैं उस पेपर में, तो आपको याद रखना है केवल आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि इसका इंग्लिश में एक है ना नाम, तो हिंदी में कई हैं, तो क्यों रखें हम हिंदी में याद, तो एक ही याद रख लो, सेफलोकोडल बोलते हैं। पहली बात क्लियर होगी। इसे देखो, सेफलो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द हेड, यानी रूट वर्ड बोल दो एक तरह से। कॉडल मतलब टूवार्ड्स द टेल, यानी कि विकास बच्चे का जब भी होगा तो सिर से पैर तक की बात करेगा। ये वाला सिद्धांत, हेड टू टो, यानी कि हेड यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, इसमें अपनी सिर यानी कि और गर्दन उसको कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उसकी आर्म को कंट्रोल करना सीखता है, फिर टांग को। ये वाला सिद्धांत बेसिकली यही कहता है, हेड टू टो की वाली बात हो तो सेफलोकोडल वाले सिद्धांत में आएगी। आइए सेकंड देखते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी हिंदी में दूरमुखी। मैंने कहा हिंदी में बिल्कुल भी याद नहीं करोगे, मध्य से बाहर बोल लो या केंद्र से बाहर बोल लो। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़। क्या बोलते हैं? सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़। आइए देखो, केंद्र यानी कि इसे बोलते हैं स्पाइनिकल कोड। बच्चे का जो भी विकास होगा सबसे पहले स्पाइनिकल कोड में होगा, फिर उसके बाद आर्म और टांग में होगा। टैंग बोल रहा हूँ मैं, टांग है। आर्म यानी भुजा और टांग, इनका विकास होगा। फिर थर्ड वन आ जाता है फिंगर प्लस टो, यानी उंगलियों का और